Students, today once again I would like to discuss idioms. Idioms परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है कि आप कोई भी परीक्षा देंगे उसमें जरूर पूछे जाएंगे। तो इडियम्स में आप ट्रिक के द्वारा कैसे इडियम्स करते हैं उसको देखेंगे। इडियम्स थ्रू ट्रिक, किस प्रकार से ट्रिक के द्वारा करते हैं। अब पहले हमने चर्चा की, आप लोग देखें, टू बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द ब्रंट ऑफ। अब इसको उसी ट्रिक से करेंगे सब लोग, टू बियर द ब्रंट ऑफ। अब जैसे बियर माने क्या होता है? सहना, बियर माने सहना। अब ब्रंट कहते हैं कि जो भी ब्रंट कहते हैं एक ठेस पहुंचे, आघात। तो फिर जो भी आता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, टू फेस द रिजल्ट, यानी जो परिणाम है अब उसको झेलना है। टू फेस द रिजल्ट। अब जिस समय हम लोग ये चर्चा करते हैं कि टू फेस द रिजल्ट, इसका मतलब यह है कि टू बियर द ब्रंट ऑफ। और जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज सहना, परिणाम सहना, उसको हम लोग कहते हैं टू बियर द ब्रंट ऑफ। और इसके बाद देखिए, ए बर्ड और ऑफ पैसेज, ए बर्ड ऑफ पैसेज। अब इसको भी देखिए आप लोग, पैसेज माने रास्ता और बर्ड मीन्स चिड़िया। अब रीजनिंग का प्रयोग करिए, अपनी तर्क बुद्धि का, कि बर्ड ऑफ पैसेज, रास्ते का पक्षी, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं? इसका फिगरेटिव मीनिंग। जैसा पहले कई बार बता चुके हैं, हम फिगरेटिव मीनिंग लेंगे। तो आज यहां कल वहां। तो उड़ता पंछी जैसे नहीं कहते, तो हम क्या कहते हैं? ए माई ग्रेटरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति आज यहां कल वहां। यायावर जीवन, कैसा जीवन? यायावर जीवन, घूमते रहना, माइग्रेटिंग पर्सन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए माइग्रेटरी पर, बर्ड ऑफ पैसेज। अब टू बर्न वंस बोट्स, टू बर्न वंस बोट्स, टू बर्न वंस बोट, शाब्दिक अर्थ है किसी की नाव जलना। अब ध्यान दीजिए, टू बर्न वंस बोट्स, बोट्स कर दो, किसी की नावें जल जाना। अब देखिए, लग रहा कि नेगेटिव अर्थ होगा, क्योंकि कह रहा टू बर्न वंस बोट्स, नौकाएं किसी की जलना। लेकिन लाक्षणिक अर्थ होगा, नौकाएं जलने का अर्थ है कि आपने किसी चीज को, जब कहते हैं कि किसी चीज को तय कर लिया कि हमारी नौका कुछ भी हो, लेकिन हमारे जीवन की नौकाएं आगे बढ़ती जाएगी। टू बर्न वंस बोट्स, यानी बोट के द्वारा हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं ना, जीवन यात्रा में हम लोग भवसागर में एक नौका में हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब कुछ भी हो, बर्न वंस बोट्स, हम नौका को मंजिल तक पहुंचाएंगे, एक तय करना, इसको कहते हैं टू डिसाइड। ये भाव आया
कि लक्ष्य को प्राप्त करने के नौकाएं आगे जाएगी, कुछ भी हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तय करना, टू डिसाइड। उसके बाद टू कैरी फायर, टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड। अब इसका लाक्षणिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ इसका हुआ टू कैरी फायर। फायर मीन्स अग्नि, आग, और स्वॉर्ड मीन्स तलवार। अब शाब्दिक अर्थ तो हो रहा कि तलवार, आग को कैरी करना यानी बढ़ाना, और तलवार को। अब इसका लाक्षणिक अर्थ आप देखिए क्या निकलता है कि किसी भी चीज में अगर आग लगाना है और तलवार, तो भाव क्या निकलेगा? अच्छा, तो नेगेटिव। इसका मतलब तलवार और आग से किसी चीज को कुछ करना, विनाश करना होगा, यानी विनाश का कारण। टू कॉज डिस्ट्रक्शन, क्या हो जाएगा? टू कॉज डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश का कारण होगा, किसी न किसी चीज के डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाना। तभी कहेंगे आग को भी ले जाना और स्वॉर्ड को। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हर चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप लोग, जैसे हम कहते हैं टू डांस टू वंस ट्यून, टू डांस टू वंस, ये सरल है औरों की अपेक्षा। जब हम कहते हैं टू डांस टू वंस ट्यून, इसका भाव यह है कि नाचना, किसी की ट्यून पर नाचना, यानी सामान्य रूप से आया इशारे पर नाचना। अब इशारे पर नाचना का मतलब है कि अब जैसा कहे वैसा मानो। तो टू ओबे यानी आज्ञा मानो। भाव क्या निकला? टू ओबे, किसी चीज को मान लेना, आज्ञा मान लेना। टू डांस टू वंस ट्यून शाब्दिक अर्थ है, तो लाक्षणिक अर्थ हो गया कि किसी चीज को वैसे मान लेना। ठीक है। और जैसे हम किसी चीज को कहते हैं जैसे ए ड्रग इन द मार्केट, एक देखिएगा, ए ड्रग इन द मार्केट। अब इस चीज को लगातार आप लोग अभ्यास करते जाएं, फिर देखिए कि कभी भी गलत नहीं हो सकता। ड्रग दवा, मार्केट माने बाजार में। शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है ए ड्रग इन द मार्केट का मतलब कि कोई भी चीज मार्केट में उसकी दवा की उपलब्धता होना। लेकिन जो ड्रग है इन द मार्केट, लेकिन उसकी डिमांड नहीं, मतलब अनसेलेबल एंड अनसेलेबल, अनसेलेबल थिंग। यानी क्यों अनसेलेबल? ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, यानी उसकी वो मांग नहीं है बाजार में, तो उसको हम कहते हैं ड्रग इन द मार्केट। एंड अनसेलेबल, जो बिक्री योग्य नहीं है वस्तु, किस लिए? क्योंकि मांग नहीं, और जब मांग नहीं तो उसका अर्थ हुआ ड्रग इन द मार्केट। अब मार्केट में ड्रग हो तो मार्केट के ड्रग से काम चलेगा? ड्रग तो थोड़ी सी आवश्यकता होती है दवा की, कोई सब्जी तो है नहीं, कोई वस्त्र तो है नहीं जिसकी रोज डिमांड हो, तो इतनी बड़ी चीज है नहीं, तो उसको क्या अर्थ होगा कि कम वस्तु मांग है, उपलब्धता ज्यादा है। अब उसके बाद हम लोग कहते हैं टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब देखिए
टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, शाब्दिक अर्थ क्या है? आग और पानी के बीच से गुजरना, जाना। अब ये भाव लाक्षणिक अर्थ में, जैसे किसी को कहा जाए चाहे जो पढ़े, आग हो चाहे पानी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये भाव लाक्षणिक अर्थ में आ गया। यानी हर परिस्थिति में आपको वो करना है। तो हम क्या कहेंगे? इसका भाव होगा मीनिंग में टू मेक सैक्रिफाइस, कि आप कुछ भी हो हमें हर परिस्थिति का मुकाबला करना है, यानी बलिदान करना, अपने को बलिदान कर देना। अब अगला देखिए, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, हेड मीन्स सिर, और हेड एंड शोल्डर्स कर दीजिए, और कंधे। अब आप देखिए हमारे शरीर में शाब्दिक अर्थ तो इसका हो गया सिर और कंधे, लेकिन जो लाक्षणिक अर्थ है वो क्या होगा कि भाई सिर भी ऊंचा, कंधे, ये ऊंचाई का द्योतक है, ये शीर्ष का द्योतक है, तो इसको हम कहते हैं वेरी सुपीरियर, ये भाव आएगा वेरी सुपीरियर, यानी बहुत श्रेष्ठ होना। तो जैसे कोई भी चीज हम लोग कहते हैं, मान लीजिए, तो उसका लाक्षणिक अर्थ हम लोग देखेंगे, और जब लाक्षणिक अर्थ देखेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती, और इसी ट्रिक से आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कहा टू हैव फिंगर इन द पाई, टू हैव फिंगर इन द पाई। अब जरा ध्यान दीजिए, टू हैव फिंगर इन द पाई, भाव ये हुआ कि उंगली करना, किसी भी मामले में उंगली करना। तो इसको आप देखें, सामने की अंगुली होना, किसी पाई में अंगुली होना, यानी जहां कुछ नहीं है, लेश मात्र है, वहां भी आपका वो करना। तो भाव निकला कि जैसे हम लोग कहते हैं उंगली करते, टू इंटरफियर, क्या भाव निकला? टू इंटरफियर, किसी चीज में इंटरफियर करना, FER, टू इंटरफियर, यानी किसी चीज में दखलंदाजी करना, ये भाव निकलता है। तो जो भी हम कहें, अब जैसे हमने कहा, ध्यान से देखिएगा, टू कैरी द डे, टू कैरी द डे। अब टू कैरी द डे का अर्थ समझिए, कैरी माने किसी चीज को ले जाना, और डे माने समय, दिन। अब समय को कैरी करना, इसका मतलब समेटना, उसको कैसे, और जो समय को समेट देता है उसको हम क्या कहते हैं? सफल हो जाना। वो क्या हो जाएगा? सफल हो जाना, ये बात आएगी, इसको ध्यान में रखिए। अब जैसे हम कहते हैं किसी चीज को कि भाई एक कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे देखें हम कहते हैं ए ब्रोकन रीड, ए ब्रोकन रीड, ध्यान से देखिएगा, और इसको आप अपनी बुद्धि से सोचिए। ब्रोकन रीड, रीड कहते हैं नरकुल को, एक बांस होता है विशेष, टूटा हुआ बांस, इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जो लाक्षणिक अर्थ लेंगे वो कैसे आप लेंगे? उसका भाव ये लेंगे कि भाई वो जो टूट गया है, ब्रोकन है, उसका भाव क्या है, उस चीज को आप लोग देखेंगे। तो जैसे हम कहते हैं अरे वो तो ब्रोकन रीड हो गया, अब उसमें कोई तत्व बचा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रोकन रीड का मतलब है कि वो टूटा हुआ रीड है। रीड कहते हैं एक पतला वाला जो नरकुल का बांस होता है, तो हम ब्रोकन रीड है, रीड तो है लेकिन ब्रोकन है, इसका मतलब वो रीड जो है वो बांस टूटा हुआ है, तो क्या किसी का मतलब का है? वो किसी का सहारा बनेगा? तो नहीं बनेगा, मतलब वो सहारा नहीं बनेगा, तो हम उसको कहते हैं आई एम स्वतंत्र,
वो अपने आप में स्वतंत्र है। एन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन कह लो या थिंग कह लो, दोनों बातें, यानी स्वतंत्र वस्तु या व्यक्ति। किसी चीज को जब हम कहते हैं कि कैसे हम उसको वो करें, अब जैसे हमने कहा टू कम टू आ हेड, ध्यान दीजिए, टू कम टू आना, और कहां आना, टू कम टू आ हेड, टू कम टू आ हेड, इसका मतलब अगर ध्यान से देखें, टू कम टू आ, सिर पर चढ़ जाना, यानी आना और सिर पर चढ़ना, तो टू कम टू आ हेड। तो बात इसकी निगेटिव, ये अच्छा होता है बुरा किसी के उस पर, यानी कि जो जहां था खुदे मुसीबत में, टू रीच ए क्राइसिस, किसी संकट में खुद संकट तक जानबूझ के पहुंच जाना, टू रीच क्राइसिस, ये भाव आप देख रहे आ रहा। इस प्रकार से इसको बहुत ध्यान से समझें। आगे हम बढ़ते हैं कि जो भी इडियम्स करें, इडियम्स का जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, उसका मतलब है आइडेंटिकल डेफिनेशन, यानी उसका लाक्षणिक अर्थ लेंगे माय डियर स्टूडेंट, और ये बहुत जरूरी है कि आप उसको समझें। अब जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज ले लीजिए और इसको नोट भी करते जाइए। हमने कहा कि जैसे मान लीजिए एक शब्द दे रहे हैं फेयर एंड स्क्वायर। अब देखिए इसको आप अपने हिसाब से बुद्धि से लगाइए। ए फेयर एंड स्क्वायर, फेयर सुंदर, स्क्वायर माने जो वर्गाकार हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना। तो इस प्रकार से फेयर सुंदर भी हो और स्क्वायर भी हो, तो भाव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाव पॉजिटिव होगा। कोई चीज सुंदर भी है, स्क्वायर, इसका मतलब जो आदमी फेयर एंड स्क्वायर होगा वो अच्छा होगा, उसका भाव क्या होगा कि वो एक ऑनेस्ट मैन होगा। कई तरीके से कह सकते हो फेयर एंड स्क्वायर। तो आप कहोगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, गुड मैन, और गुड मैन कह सकती हो, या जेंटिल मैन कह सकती हो कि वो बड़ा जेंटिल है, या आप उसको कह सकते हो एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मतलब सभ्य, सुसंस्कृत, सिविलाइज्ड। अब वो डील करता है फेयर वे के थ्रू। तो इस प्रकार से कोई भी चीज जब आप करें, अब जैसे हम कहते हैं टू हैंग फायर, एक देखने में छोटा, टू हैंग फायर। अब हैंग माने तो होता है लटकना, लटक जाना, फायर माने आग। अब आग का लटकना, यानी जो चीज हैंग कर गई, यानी जो तीव्र थी वो धीमे हो गई, तो फायर का हैंग होना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ताप था, जो ज्वाला थी, वो फायर हैंग हो गई। इसका भाव ये निकला जाएगा कि वो जो जिस गति से चल रहा था वो गति रुक गई। तो हम क्या कहेंगे, टू हेजिटेट। तो इस प्रकार से आप प्लीज keep in your mind figurative meaning will be followed, not literal meaning। बार बार इसका अभ्यास करें, फिर आपसे गलती नहीं होगी। और खूब इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स करें। थैंक यू वेरी मच।